अब तक कहीं भी जाता हूँ तो मुस्लिम मिलते हैं ना, जो भी पाकिस्तान के होते हैं, वो ये नहीं कहते पाकिस्तान से, वो कहते हैं हिंदुस्तान से हैं। फिर उनके जब हिंदुस्तान बोलते हैं, मैं क्या हिंदुस्तान में कहाँ से, कहते लाहौर से। मैं क्या वो तो जब तक अफ्रीका को छोड़ेगा ना तब तक क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लेगा। मैंने कहा भाई मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं अपनाना, मैं बिल्कुल परफेक्ट धर्म में हूँ, परफेक्ट देश में हूँ, मुझे नहीं कुछ चाहिए। ईस्ट अफ्रीका के जितने भी गरीब देश हम बोलते हैं, ये उतनी ज़्यादा साफ़ सुथरे लगे मुझे अब तक के, और उतने ज़्यादा वेल मैनेज्ड लगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और नए दिन में मलावी की कैपिटल लिलोंगवे से आपका स्वागत है। कल रात को हम लिलोंगवे आ गए थे, जैसे आप लोगों ने देखा था, और आके बहुत ज़्यादा थक गए थे यार। बहुत टायरिंग सफ़र था, सड़कें इतनी टूटी पड़ी थी, बंदा बैठा बैठा भी थक जाए। और हमारा ड्राइवर बड़ा तेज़ था, बड़ा ज़्यादा तेज़ चला रहा था, इस करके ना झटके लग लग के थक गए। और अभी हम उठे यहाँ पर, बजे लगभग 12। ये कुछ ऐसा रूम है हमारा, बाहर से ऐसा दिखता है यार। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी ऑफिस नहीं होता किसी चीज़ का, या सरकारी वो होता है किसी पुलिस वालों का होता है, आर्मी वालों का होता है, वो है। इन्होंने बना के इसको चेंज कर दिया, होटल में बना दिया है। ये कुछ ऐसा दिखता है, अंदर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। 1750 रुपये दे रहे हैं इसके, 35,000 क्वाचा, जो यहाँ की लोकल करेंसी है। अभी आपको सारी डिटेल देता हूँ। ये कुछ ऐसा रूम है, रूम तो ठीक ठाक है, ये रहा, ठीक है, रूम तो अच्छा है, बल्कि साफ़ सुथरा रूम है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कितने साफ़ है। बस यहाँ पर ना दिक्कत एक ही है, यहाँ पर ना पूरे इसमें वाईफाई नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा वाईफाई। एक होटल देखे हमने, वहाँ पर $20 कह रहे हैं कि वहाँ पर है वाईफाई। अभी देखते हैं, वहाँ जाते हैं, नहीं तो अगर वहाँ पे वाईफाई नहीं हुआ तो वापस यहाँ पे स्टे कर देंगे। और एक हैरानी वाली बात बताता हूँ, मुझे लगा था शायद मलावी में ना कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं होगा। अभी हमने देखा वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, 4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, उनमें जाते हैं और कुछ खा के आते हैं। ऐसी जगह पे तो ना भाई छुट्टियाँ बिताने का मज़ा आता है। वैसे तो देखने में तो ऐसा लगता है, देखो कितना सुंदर बना रखा है, वैसे तो मेंटेन कर रखा है। ये इतना नहीं है, इसके पीछे और है, ये जितना दिख रहा है इसके पीछे उतना ही और है काफ़ी। रात को आए थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं कहा तो ऐसा लग रहा है जैसे आहट के घर नहीं होते पुरानी फिल्मों में, आहट का वो नाटक आता था, वैसे घर हैं। ये देखो कमरे बने, 1 2 3 4 5 6 कमरे इस लाइन में है, 6 उस लाइन में होंगे, 6 उस लाइन में। बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट सा बना रखा है। इसका नाम मुझे अभी देखा नहीं, रात को आए थे तब दिखे थे। देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ना पता नहीं कब से खड़ी हैं गाड़ियाँ। वो देखो ऑडी खड़ी है, मिट्टी जमी पड़ी है उस पर। एक उधर भी 1 2 गाड़ियाँ ये खड़ी, इन पे मिट्टी जमी पड़ी है। पता नहीं हम ही इस रिजॉर्ट में, कोई और है नहीं। चलो चलते हैं, नहा धो के बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये है कुछ ऐसी जगह, ये है सिटी, कैपिटल सिटी मोटल। मोटल है, मैंने पहली बार मोटल में रुका। ये देखो ये लिखा हुआ नाम इसका, बढ़िया लग रहा है। वैसे तो एक बात बताऊं, रहने में तो अच्छा है, इतना वो नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि आप साफ़ सुथरी जगह पे हो। मलावी में मुझको बस सड़कों को छोड़ के और इमिग्रेशन ऑफिस को छोड़ के बाकी सब बढ़िया लगा। लोग भी बढ़िया लगे, लोग भी इतनी कुछ बोलते नहीं है, और ठीक है, अच्छा लग रहा है। वेदर भी अच्छा है, कोई प्लेजेंट सा वेदर है, मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये देखो ये है, अगर कोई आना चाहे तो आ जाना मलावी में, बड़ा बढ़िया है, मज़ा हाईवे पे है। और सबसे अच्छी बात ये है, नई कंट्री में आपका स्वागत है। मैं तो सुबह वैसे उठ गया था 10 बजे के आसपास, अभी बजे हैं लगभग 1 बज गया होगा, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। सो अभी मैं पहुंचा हूँ मलावी में। मलावी का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मलावी। इसके पुराने नाम की बात करें तो न्यासा लैंड के नाम से इसका पुराना नाम था। अगर इसकी कैपिटल सिटी की बात करें तो 1975 में लिलोंगवे इसको कैपिटल सिटी बना दिया गया था, और उससे पहले इनकी कैपिटल सिटी थी जोम्बा। लिलोंगवे एक यहाँ पर सोंगवी रिवर है, उसके साथ एक सिटी बनाई है लिलोंगवे, और सोंगवी दोनों के नाम सिमिलर हैं काफ़ी हद तक। अभी हम कैपिटल सिटी में ही ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ही यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो एथनिसिटी है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और इसके नियर बाय बॉर्डर लगते हैं तंजानिया के नॉर्थ साइड में, मोज़ाम्बिक का साउथ में, और ज़ाम्बिया का वेस्ट में। अगर इसके एरिया की बात करें तो लगभग 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 20 मिलियन है। अगर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर चिचिनेवा है जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश है। लेकिन एथनिसिटी और जो लोकल लैंग्वेज की बात करें तो वो लगभग 60 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इस कंट्री को, मलावी को, वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं बड़े स्माइलिंग और बहुत ही वार्म है। अभी तक तो ऐसे लोग मिले हैं, वैसे नो डाउट लोग तो बढ़िया लग रहे हैं। अब तक तो किसी ने हमें किसी चीज़ से रोका टोका नहीं है कि आप शूटिंग मत करो। जैसे अब
ईस्ट अफ्रीका की कंट्री में जाओगे, केनिया, इथोपिया, तंजानिया, तंजानिया में भी नहीं खोलते, केनिया और इथोपिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो बहुत ज़्यादा चू चू करते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ से जा रहे हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट। हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा है, वहाँ जाते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेट उठे थे, अभी वहाँ जाके कुछ खाते हैं और आपको दिखाते हैं। और इनकी करेंसी की बात करें तो यहाँ पर चलते हैं मलावियन क्वाचा। 1 रुपये में लगभग 20 रुपये के आसपास क्वाचा होते हैं और $1 में लगभग 2000 रुपये के आसपास क्वाचा होता है। 173 ऑफिशियल रेट चल रहा है। और यहाँ पर एक ब्लैक मार्केट भी है जहाँ पर आपको $1 के लगभग 2500 से 2600 मलावियन क्वाचा मिल जाएंगे, जैसे तंजानिया में मिलते हैं, सेम ही है। अगर इनके रिलीजन की बात करें तो 82.3 क्रिश्चियन है और 13.8% यहाँ पर मुस्लिम है। और जो बाकी अगर ट्रेडिशनल रिलीजन की बात करें तो इनके वो 3.8 रिलीजन है और अदर जो बचे वो 0.1% है। अभी मैं यहाँ पर चल रहा था तो मुझे यहाँ पर दिखा WHO का ऑफिस, और यही सड़क देखो, ये सड़क कितनी टूटी पड़ी है और ये सड़क कितनी शानदार बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर पीछे है WHO का ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑफिस यहीं पे हैं। ये देखो सामने दिख रहेंगे। अपनी बिल्डिंग को तो बड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है WHO ने। सड़क भी सिर्फ वही बनी है, बाकी सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। अगर इनकी एथनिसिटी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 9 एथनिसिटी हैं और सबसे ज़्यादा जो एथनिसिटी है वो चीवा है। और लैंग्वेज में इनकी एक चिवावा लैंग्वेज है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर चीवा की बात करें तो 32% है, लोम्बी की बात करें तो 12.6% है, अगर याओ की बात करें तो 13% है और नागोनी की बात करें तो यहाँ पर 11% है। भाई ये देखो कितना साफ़ सुथरा एरिया लग रहा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी वेस्टर्न कंट्री में खड़े हों। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने भी हम बोलते हैं ना कि गरीब देश हैं, बुरुंडी हो गया, मलावी हो गया, या कोई और अफ्रीका के जितने भी गरीब देश में, ईस्ट अफ्रीका के जितने भी गरीब देश हम बोलते हैं, ये उतनी ज़्यादा साफ़ सुथरे लगे मुझे अब तक के, और उतनी ज़्यादा वेल मैनेज्ड लगे। ऐसा कुछ नहीं लगा। और लोग भी यहाँ पे थोड़े कम चिड़ू हैं। अदरवाइज़ और जगह देखोगे तो चा बिलीव करते हैं। यहाँ पर कोई एक बंदे ने हमें गुस्से में नहीं बोला, एक बंदे में हमें रोका टोका नहीं कि क्यों बना रहे हो, स्माइल कर रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग। और सिटी बड़ी प्यारी है, साफ़ सुथरी है, बहुत ज़्यादा क्लीन रखे हैं। जितनी भी बड़ी कंट्रियाँ हैं ना और जितनी भी मॉडर्न कंट्रियाँ, वो साफ़ भी नहीं है और लोग भी कुछ अच्छे नहीं हैं। 1891 से 1964 तक, 9 जुलाई 1964 को इनको आज़ादी मिल गई थी। ब्रिटिशर का ज़्यादातर आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी पुराने हैं वो ब्रिटिशर का दिखेगा। मैं ब्रिटिशर से ज़्यादा रिलेट क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक उनकी सेम थी। फ्रेंच आर्किटेक्चर था और ब्रिटिशर द्वारा कॉलोनाइज थी। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें आपने दिल्ली में देखी होंगी, टाउन हाउस होते हैं, जैसे जो ब्रिटिशर की थिंकिंग थी, जैसे इंडिया में चंडीगढ़ में है, वैसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखो, द टबैको एसोसिएशन मलावी ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा टबैको एक्सपोर्टर है, इसलिए उन्होंने पूरी इस चीज़ की वो बना रखी है बिल्डिंग। और ये आई थिंक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, आपको देख के दिख ही रहा होगा। ये तंबाकू एसोसिएशन से रिलेटेड है, तावा हाउस। ये सारे नेम ना ब्रिटिशर द्वारा दिए हुए हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखे हैं ऐसे। अगर इनकी जीडीपी की बात करें तो $7.4 बिलियन है। अगर पर कैपिटा की बात करें तो $343 है। एवरेज जो डेवलपिंग नेशन होता है जैसे इंडिया है, उसकी लगभग पर कैपिटा $1900 से $2000 के बीच में है। और जो डेवलप्ड नेशन होते हैं जैसे कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, तो उसकी लगभग $5500 के बीच में है। लेकिन मुझे एक चीज़ सुन के बड़ी हैरानी हुई, आजकल ब्रुनेई है, ये कंट्री है जो सिर्फ एक मोनार्की कंट्री है, बहुत कंट्रियां कम बची हैं जो पूरी तरह राजा राज जिसको बोलते हैं, वो ब्रुनेई है। और वहाँ की पर कैपिटा इनकम है $73,000। भाई ये तो अमेरिका कनाडा को भी 10 गुना पीछे छोड़ चुके हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वही जो सारे अफ्रीका में चल रही हैं। HIV है बहुत ज़्यादा, एड्स है, डेंगू मलेरिया बहुत ज़्यादा है, माल पॉलराइज्ड है, बच्चे खाना क्यों नहीं मिलता, ज़्यादातर मर जाते हैं भूख से। और यहाँ की इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, डॉलर्स पे स्टेबल नहीं होती यहाँ पर इकॉनमी। चलो अब रिचार्ज करवा लेते हैं यहाँ से, मेरा फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया। और पूरे अफ्रीका में एयरटेल बहुत ज़्यादा चलता है। भाई मेरा ना डाटा ख़त्म हो गया था, एयरटेल का मैंने सिम लिया था, 30 रुपये का सिम था और 200 रुपये का 2 GB था वहाँ पर जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस था। पर यहाँ पर सस्ता है, यहाँ पे 75 रुपये का 2 GB है, मैंने यहाँ से ले लिया था, अभी ये लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर एयरटेल बहुत ज़्यादा चलता है, 75 रुपये का 2 GB मिल जाएगा, आराम से यूज़ कर सकते हो। मेरे को अब तक का सबसे सस्ता इंटरनेट ना, जहाँ से मैंने अफ्रीका में ट्रैवल करा है, सबसे सस्ता इंटरनेट यहीं का लगा है। और बहुत भूख लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे सिटी तो वैसे बड़ी प्यारी लग रही है, वेल मेंटेन्ड है काफ़ी ज़्यादा। देखो मैं आपको एक बार रिचार्ज हो जाए फिर दिखाता हूँ कैसी है सिटी। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, मैं चैट GPT जो मेटा का वेरिएंट है
मेटा वाला वर्जन है चैट जीपीटी का जो व्हाट्सएप पे चलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गलती क्यों देता है? मैंने से भी कुछ पूछा, फिर मैंने पूछा इज़ दैट अ राइट, कहता है आई एम सॉरी इट्स अ मिस्टेक। हमेशा ही मिस्टेक करता होता है। ये देखो यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है, मैं आपको ये एक बार दिखा के ले आता हूँ क्योंकि लाइब्रेरीज़ का मुझे शौक़ है। वैसे भाई ये सामने देखने को मिल रही है ना, इनकी नेशनल लाइब्रेरी सर्विसेज है। काफ़ी हद तक देखोगे ना ब्रिटिशर वाला आर्किटेक्चर दिखेगा बहुत सारी चीज़ों में लेके। ये भी कुछ है बिल्डिंग सी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सामने लगा फ्लैग मलावी का। ये इनकी यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी सर्विस है, बहुत अच्छी लगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारा लाइब्रेरी का एरिया है, यूनिवर्सिटी एरिया है, पर बना इन्होंने बड़ा ही अच्छा बना रखा है, बहुत ही साफ़ मेंटेन करके रखा हुआ है। देख रहे होगे ना आप, ऐसा लगेगा जैसे कोई मॉडर्न सिटी में घूम रहे हो आप। लग इन रहा कि मलावी एक ऐसा कैपिटल है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि जो इसकी पर कैपिटा है वो $645 है, $645 पर कैपिटा। हमें ना एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर ना, हर जगह ना प्यूमा कंपनी के पेट्रोल पंप हैं, और ये वही वाली प्यूमा है जो जिसके कपड़े बनाती है ना, वो प्यूमा है। सिर्फ इसी कंट्री में देखने को मिले हैं ऐसे पेट्रोल पंप प्यूमा। वो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, जेमिनी हाउस हमारे साइड में, और सामने है कैंगबोला। क्या चीज़ है मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्या चीज़ है कैंगबोला, काफ़ी बड़ा है। ये यहाँ का सिटी स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं हम। काफ़ी मॉडर्न सिटी लग रही है, कहीं से लग नहीं रहा मलावी में घूम रहे हैं। ये भाई बिल्डिंग देख रहे हो ना, इनकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है और सिटी सेंटर का पॉइंट है, जिसका नाम है जेमिनी हाउस। 1960 में बनाई थी ये बिल्डिंग, और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है ऐसे देश में। और यार इन्होंने ना एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बना रखी है। अब जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है। हर जगह ही ग्रीनरी इतनी अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है इन्होंने, पूरा अच्छा डेकोरम बना रखा है। ये देखो, ये है जेमिनी हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था। गवर्नमेंट बिल्डिंग की कोशिश करो कि वीडियो अवॉइड ही करो, कुछ नहीं पता होता, बिठा लेते हैं 2-2 4-4 घंटे ख़राब करेंगे फिर जाने देंगे। मैं चंडीगढ़ से क्यों रिलेट करता हूँ, अब देखो सामने कोई कह सकता है इसको कि ये अफ्रीका की एक कंट्री है जो गरीब में कंट्रियों में गिनी जाती है, कहीं से लग रही है गरीब कंट्री है। ये इनका सिटी सेंटर है, यहाँ राउंड अबाउट है, ये देखो राउंड अबाउट बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्ट भाई, इवन तक वेदर तक सेम लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं चंडीगढ़ में ही घूम रहा हूँ, और कोई इस वीडियो को देख के ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये कोई और सिटी है या कोई और कंट्री है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं किसी अफ्रीकन कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ। जब भी आप कोई भी मलावी आएगा, उसको ये चीज़ यहाँ पे आके ज़रूर फील होगी कि हमारे साइड से कहीं से भी आएगा, अगर कोई जिसने भी चंडीगढ़ या बेंगलोर देखा होगा, उसको तो फील ही नहीं होगा कि ये अफ्रीकन कंट्री है। यार कहाँ से लगती है, किसी एंगल से अफ्रीकन कंट्री लगती ही नहीं है। तो मुझे आप पीछे देख रहे हो ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली। मैं सोच रहा था यार इतना छोटा बैंक लग रहा है, पर इसके ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। वाह, पीछे बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग है। फ्रंट साइड बैंक है और पिछली साइड इनके मिनिस्ट्री बना रखी है इन्होंने। ये भाई हमें मिल तो गया इंडियन रेस्टोरेंट किचानी इवेंट के नाम से ये लिखा हुआ है, पर एक दिक्कत होगी, एंट्री नहीं समझ में आ रही कहाँ पे है। बंद ही हो गया लगता है। हम यहाँ पहुँचे 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास था, यहाँ के पता लगा बंद ही हो गया। वहाँ पे तो लिखा है ओपन है, पर यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बंदे ने बताया, ये बता दिया टॉयलेट का रास्ता कहता यहाँ पे है। ये देखो ऐसे बनाया हुआ है, ये था ये टॉयलेट, अंदर बंदा टॉयलेट भी कर रहा था। चलो पूछते हैं किसी और से। इवेंट्स था, जो रेस्टोरेंट था वो तो वेस्टर्न निकला। हमें लगा था शायद वहाँ पर इंडियन फूड मिलता होगा, लिखा था इंडियन के फूड, मैंने रिसर्च करा था इंडियन फूड उसमें लिखा आया था, पर वहाँ पे बीफ बूफ मिलता था। फिर वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पे एक चेन्नई डिलाइट नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 1.5-2 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं। अभी 3-4 किलोमीटर और पड़ा, 3 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ जाके देखते हैं कैसा है। वो ओल्ड टाउन, जो यहाँ का ओल्ड टाउन है ना, उसके बीच में बना हुआ है। ये यहाँ पर ये बोडा है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर चलती है साइकिल टैक्सी। यहाँ पर ये बड़ी ज़्यादा फेमस है, पूरे उसमें फेमस है साइकिल टैक्सी। ये देखो आगे साइकिल रख रखी है, पीछे सीट लगा रखी है बैठने के लिए बंदे के। भाई इस फटफटी पे बैठ के आए हैं हम यहाँ पर, और सामने दिख रहा है जिंजर रेस्टोरेंट। मुझे तो अजीब सा लग रहा है, जैसे बियर बार नहीं होते वैसा लग रहा है। ये बंदे का मुंह बन गया। 2000 में बोला था, यहाँ के कहता 3000 दे दो। यहाँ तो बहसते ही हैं इतना।
ये जिंदा है अभी तक, ये मोटरसाइकिल की बड़ी हैरानी वाली बात है। ये कुछ लग रहा है मुझे प्लाजा नहीं होता जैसे, ब्लू जिंजर एग्जीक्यूटिव, ये ब्लू जिंजर नाम से रेस्टोरेंट है। यहाँ पर देखते कभी इंडियन बाहर से निकले आया था। ये है कुछ भाई रेस्टोरेंट, और हमने ऑर्डर कर दाल मखनी, और जो यहाँ का फेमस है कहते क्या बोलते हैं इसको, वेज चिकन फ्राइड राइस। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट है, पहले स्टार्टर आ गए हैं और खाते हैं, फटाफट वेट कर रहे हैं। भाई ये आ गया हमारा खाना, ये देखो नान तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ये चिकन बिरयानी हेमंत की, और मेरा ये। भाई हम ना छोटे से मार्ट में आए थे, बाहर से तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा मार्ट है, पर इधर देखोगे ना भाई इतना बड़ा मार्ट है। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है, ये इंडियन का है और सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। तो सब चीज़ें जो मैं कहता हूँ, जो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी, इंडिया में भी ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आती जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आपको देख रहे हो सारा ढेर का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर गन्ने की वो नहीं होती पूरियाँ, काट काट के बोरी में उसमें पा के रख रखे हैं लिफाफों में, यहाँ बेलते हैं इसको। खाई थी मैंने, इतनी कुछ स्वाद नहीं लगती। भिंडी सब्जियाँ सब मिल रही हैं। 740 जो मलावियन क्वाचा की है, ये 5000 क्वाचा के हैं। सेब लगभग ये लगा लो 5000-6000 क्वाचा 300 रुपये के हैं, 1 किलो के आसपास होंगे। हाँ 1.5 किलो 300 रुपये के। महंगे हैं सेब सूब तो। ये देखो भाई ब्लू लेज मिल रहे हैं, मैंने आज तक पहली बार ज़िंदगी में देखे हैं। ब्लू नंबर 1 वर्ल्ड फ्लेवर लिखा है इसके ऊपर, पोटैटो कैरेबियन प्लास्टिक विनेगर। पहली बार देखे हैं ये वाला ब्लू वाला फ्लेवर, इंडिया में तो नहीं आता है, किसी और कंट्री में भी नहीं देखा, इसी में देख रहा हूँ। चलो देखते हैं कितना बिल बनता है इन चीज़ों का जो ये सामान लिया है। एक यहाँ का दूध भी है, फर्स्ट चॉइस के नाम से बड़ा फेमस दूध है, ये भी टेस्ट करके देखते हैं इनका। भाई हम जिस मार्ट को कितनी देर से ये बोल रहे थे कि इंडियन का, वो पाकिस्तानी निकला। हमें लगा शायद इंडियन है, वो बात ऐसे कर रहा था, कहता लाहौर से, कहता इंडिया ही होता है वो भी। मैं कहा हाँ इंडिया ही है। कहते पाकिस्तान अब बना है, पर है तो इंडिया का पार्टी। ज़्यादातर जो इतने भी मुझे ना अब तक कहीं भी जाता हूँ तो मुस्लिम मिलते हैं ना, जो भी पाकिस्तान के होते हैं, वो ये नहीं कहते पाकिस्तान से, वो कहते हैं हिंदुस्तान से हैं। फिर उनके जब हिंदुस्तान बोलते हैं, मैं क्या हिंदुस्तान में कहाँ से, कहते लाहौर से। मैं क्या वो तो कहता इंडिया ही होता है वो भी। मैं कहा हाँ इंडिया ही है। कहते पाकिस्तान अब बना है, पर है तो इंडिया का पार्टी। ज़्यादातर जो इतने भी मुझे ना अब तक कहीं भी जाता हूँ तो मुस्लिम मिलते हैं ना, जो भी पाकिस्तान के होते हैं, वो ये नहीं कहते पाकिस्तान से, वो कहते हैं हिंदुस्तान से हैं। फिर उनके जब हिंदुस्तान बोलते हैं, मैं क्या हिंदुस्तान में कहाँ से, कहते लाहौर से। मैं क्या वो तो पाकिस्तान है। कहता यार बात तो एक ही है, ज़्यादातर जो लोग यही बोलते होते हैं। इंडिया से बाहर जाओगे ना हिंदुस्तान बोलते हैं पाकिस्तान को भी। अभी हमने खाना खुना खा लिया यहाँ से और अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। सिटी को हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कल। यहाँ की जो लोकल मार्केट है, छोटा मोटा सामान लिया और जो खाना था वो पैक करवा लिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इंडियन खाना मिला है। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट हैं, 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों की भी दुकानें हैं। यहाँ मैं जितना चल रहा हूँ ना, ये सिटी का सेंटर ऐसा पॉइंट है, कहीं कहीं दूर दूर तक एक बिल्डिंग दिखती है, दूसरी बिल्डिंग दिखती नहीं। ये देखो इस तरफ सामने एक छोटा सा जंगल आ गया, सामने कुछ और है, ऑफिस है, और वो देखो एक सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जंगल के बीच में। ऐसा लगता है जैसे इंडिया को, बड़ी सिटी को किसी 40-50 साल पीछे कर लो, डिज़ाइन बन रहे हैं मेरे ख्याल से, वैसा बना रखा है। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा और सडनली इस रोड के उस तरफ आपको सारा कुछ मॉल कमर्शियल सेंटर सारे दिख जाएंगे। एक कन्वेंशन सेंटर जो अभी नया बना है, जो अभी यहाँ पर अमेरिका ने बनवाया इनका, एक ही एक कन्वेंशन सेंटर है जिसको बोल सकते हैं संसद भवन। इनका सरकारी भवन है। इतनी कुछ सुरक्षा मुझे दिख नहीं रही। इसके ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जैसे आपने केनिया में देखा था ना कन्वेंशन सेंटर, उसी तरह इनका ये है कन्वेंशन सेंटर। जो भी मीटिंग होती है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, जो भी होते हैं, जैसे इंडिया में G20 हुई थी, वैसी जितनी भी सारी मीटिंग्स होती हैं इसी के अंदर होती हैं। और लगभग सारे देशों के झंडे लगा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर ना। यहाँ से मैं जा रहा था, ये देखा इनका आरम, पता नहीं मुस्लिम होता है कि इंडियन क्रिश्चियनिटी नेम होता है। आरम एजुकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंस्टीट्यूट सेकेंडरी स्कूल सिटी सेंटर कैंपस 1 to 4। ये कुछ स्कूल है, कुछ इनका टीनों से बना हुआ है। उधर से भी एंट्री है कि इधर से भी एंट्री है स्कूल की। काफ़ी बड़ा स्कूल दिख रहा है, लेकिन अभी बच्चों की कोई क्लास नहीं है यहाँ पे। कल जाएंगे हम, कल देख के आएंगे इनका स्कूल का सिस्टम क्या है सुबह सुबह उठ के। चलो अभी तो चलते हैं। ये कुछ मेरे हिसाब से बीच में मॉस्क भी बना रखी है, ये देखो मॉस्क है शायद, बाकी कल पता लगेगा क्या है। क्योंकि आरम मतलब मेरे ख्याल से वही होता है जो
मदर से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आराम का मतलब मदर से होता है। तो अभी जाके देख के आएंगे क्या चीज़ है, कल जाके देख के आएंगे क्या चीज़ है, क्योंकि कल स्कूल में बच्चे भी होंगे ना उस टाइम पे। अभी मैं जा रहा था, ये बच्चा मुझे यहाँ मिला था। नमस्ते। नमस्ते। हाउ यू नो हिंदी? हाउ यू नो नमस्ते? In the film. फिल्म? विच फिल्म यू वॉच? My desire. हाँ? My desire. माई डिज़ा My desire. माई डिज़ायर ऐसा मूवी, मलाविन मूवी। हाँ See you at the Gori film. हाँ, ओके ओके, सी यू, बाय। कहता नमस्ते। मैं कहा नमस्ते भाई, तेरे को आती है? कहता हाँ आती है, नमस्ते। भाई मैं ना बाहर ना पानी की बोतल लेने आया था, और इतना अंधेरा होता है ना, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है ना भाई, इतना अंधेरा, बंदा ऐसे ही डर जाए। ऊपर से दिखते भी नहीं लोग यहाँ के, रंग रूप ऐसा कुदरत की रूप से, तो रंग दिखते ही नहीं, बंदे नहीं दिखते। अब इतनी रात को मैं जा रहा हूँ, पीछे से कोई गाड़ी आती तब रोशनी दिखती है, अदरवाइज़ ना पता ही नहीं लगता सड़क कहाँ है, ये कच्चा रोड कहाँ है। डर लगता है, सड़कों पर लाइटें नहीं यार, ये बड़ी अजीब सी बात है। और सिटी सेंटर के आसपास ही हमारा होटल है, इतने हाईवे चल रहे हैं, अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं, पर यहाँ आसे पासे कुछ भी नहीं है। देखो सारा ऐसा लगता है जंगल ही जंगल पड़ा है। वो कोई लाइट दूर से गाड़ी चमकती आती हुई, अदरवाइज दिखती ही नहीं। और अगर मैं अपने मुंह पे लाइट मार के चलूँगा ना अगर ऐसे, तो मुझे नीचे दिखेगा ही नहीं, मुझे नीचे दिखेगा ही नहीं। क्या है, बंदे ने कहा सामने मार्केट है, मार्केट जाके आ। भाई कुछ भी नहीं पता लग रहा कहाँ मार्केट है, क्या मार्केट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस सामने चलता जा रहा हूँ। देखो ज़रा कोई कांड कूंड ही ना हो जाए। कांड कूंड तो क्या ही होना, मैं थोड़े से पैसे लेके आया हूँ, ज़्यादा लेके भी नहीं आया, मोबाइल है मेरे हाथ में बस। मैं कहा कोई इंसिडेंट ना हो जाए। बंदे ने बोला तो है बाहर निकल के, सामने लाइट जल रही है, एक दुकान है, पर आसे पासे पीछे देखो गुप अंधेरा, कुछ भी नहीं पता लगता कहाँ जाना है। बच गया, अभी नाली में गिर जाता। देखो साथ साथ ये नाली चल रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन ये देखो ये नाली है, थोड़ी सी डूंगी है। ये पेट्रोल पंप है एक, शायद इस पे मिल सकता है पानी, बाकी पता नहीं कहाँ मिलेगा। पानी लाना भूल गया हम जल्दीबाजी में ना। मैंने सोचा कि क्या ही देख लेंगे आसपास कोई मार्केट को। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पेट्रोल पंप है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो। पूछता हूँ किसी, यहाँ पे वाटर बॉटल कहाँ मिलेगी। यहाँ तो भाई मुझे कोई दुकान नहीं मिली। वापस चल रहा हूँ होटल में, एक किसी ने बताया गया था बियर बार है, वहाँ से पूछ लो, अगर पानी मिल सकता है तो वहाँ से ले लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे आसे पासे कोई दुकान नहीं है। मैं भरूंडी से आ रहा था ना, मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, मुझे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तू ना जब तक अफ्रीका को छोड़ेगा ना तब तक क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लेगा। मैंने कहा भाई मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं अपनाना, मैं बिल्कुल परफेक्ट धर्म में हूँ, परफेक्ट देश में हूँ, मुझे नहीं कुछ चाहिए। चलो चलते हैं, वापस आ गया होटल। ये थोड़ा सा दूर था वैसे होटल, पर बहुत सुनसान एरिया था। वैसे तो अगर केनिया होता ना, ट्रस्ट में मैं जाता ही ना, बाहर ही ना जाता। केनिया में तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद जाओ मत, चोरी भी करेंगे और मार भी देंगे आपको, चक्कू चुक्कू मार देंगे, और क्या करना है। अभी यहीं से देखता हूँ कितने की पानी की बोतल मिलती है। वहाँ से मिल रही थी, वहाँ से मैंने ली नहीं, मैं कह रही इतनी भारी कौन उठा के चलेगा। ये जो हमारा होटल है ना, ये थोड़ा सा ना किलोमीटर मेन हाईवे से अंदर को आके है। भाई यहाँ का बड़ा अलग सा सिस्टम लगा मुझे ना, बड़ा अलग सा सिस्टम लगा। पीछे बार बना रखा है, उसी के आगे वो धर्म प्रचारक लगा हुआ है। आपको अपना होटल की एंट्री दिखाता हूँ। थोड़ा सा तो आप भी डरोगे, नो डाउट, ऐसी कोई बात है नहीं जो वीडियो में देख के ना ही डरे बंदा। थैंक यू। ये देखो, ये है कुछ होटल। ये देखो, ये ना कोई कमरा था, ये थिएटर रूम बना रखे इन्होंने। यहाँ पे थिएटर भी होता होगा यहाँ पर किसी ज़माने में। ऐसा लगता है ना पुराने इसी बिल्डिंग को कुछ रेनोवेट करके बना रखा है।